अगर आपने फिक्स डिपॉजिट भी करा रखा है, शेयर और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, इसके बाद भी थोड़े बहुत पैसे हैं जिसको लेके आप कंफ्यूज्ड हैं कि अब कहाँ पैसे लगाऊं कि थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल जाए और थोड़ा रिस्क लेने की भी कैपेसिटी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स की। दरअसल सरकार की तरह ही कंपनियां भी उधार लेती हैं। ये उधार बिजनेस बढ़ाने के लिए भी हो सकता है और पुराना उधार चुकाने के लिए भी। अब क्या है ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स का हिसाब किताब, इस पे कितना रिटर्न मिल सकता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, रिस्क क्या है, फ़ायदे क्या हैं, कैसे पता करें कि ये मेरे लिए है या नहीं है, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज मालामाल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ललन टॉप की खास पेशकश मालामाल वीकेंड। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. हमने पिछले वीडियो में सरकारी बॉन्ड्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो देखा है तो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम नए सिरे से भी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स काफ़ी हद तक सरकारी बॉन्ड्स जैसे ही हैं। सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो है कि सरकारी बॉन्ड्स में सरकार उधार लेती है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कंपनियाँ। कॉर्पोरेट बॉन्ड काम कैसे करता है इसे एक्सप्लेन करते हैं। कंपनी कुछ इन्वेस्टर्स से उधार लेती है, उधार के बदले एक गारंटी दी जाती है कि आपके पैसे वापस लौटाए जाएंगे और तब तक आपको फिक्स अवधि में ब्याज मिलता रहता है। टेक्निकल भाषा में इस गारंटी को प्रॉमिसरी नोट्स कहा जाता है। मैच्योरिटी के बाद इन्वेस्टर बॉन्ड वापस कर देते हैं और कंपनी आपको पूरा का पूरा मूलधन और जो ब्याज तय हुआ रहता है, जितने पे बात हुई रहती है, वो आपको लौटा देती है। मैच्योरिटी के बाद इस तरह ये साइकिल पूरा हो जाता है। अब कैसे पता करें कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मेरे लिए है या नहीं है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। अगर आप फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी से इतर कुछ दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तलाश रहे हैं जहाँ एफडी से बेहतर फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहे, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम से बेहतर रिटर्न देते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो के मुताबिक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर औसतन 8 से 10% का ब्याज कमाया जा सकता है। अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, ज़्यादा रिटर्न के लिए और थोड़ा और रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में हल्का फुल्का ही सही पर दाम लगा सकते हैं। बॉन्ड्स का एक और फ़ायदा है, अगर आपका बॉन्ड लिस्टेड है तो आप उसे शेयर की तरह दूसरे खरीदार को बेच भी सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए, बॉन्ड्स कैपिटल अप्रिसिएशन यानी पैसे में ग्रोथ के लिए नहीं है। एक तय समय तक के लिए अगर आपको लगातार फिक्स्ड कमाई का कोई ऑप्शन चाहिए तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। हाँ, अगर बॉन्ड शेयर मार्केट में लिस्ट हो गए तो ज़्यादा प्राइस पर बेचकर एक्स्ट्रा कमाई भी करा सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है इसकी। अब हम जानते हैं कि बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं। वैसे तो बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्यतः लिस्टिंग और सिक्योरिटी के आधार पर इन्हें बांटा गया है। लिस्टिंग और सिक्योरिटी के आधार पर भी ये दो तरह के होते हैं। लिस्टिंग के आधार पर भी दो कैटेगरी होती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड, और सिक्योरिटी के आधार पर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इन सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लिस्टिंग के आधार पर अनलिस्टेड बॉन्ड के बारे में जानते हैं। किसी स्टॉक एक्सचेंज में ये वाले जो बॉन्ड होते हैं वो लिस्टेड नहीं होते हैं। इन्हें आप सीधे कंपनियों से खरीद सकते हैं। इन्वेस्टर जैसे कि फैमिली ऑफिस, एचएनआई और संस्थागत निवेशक या फिर रिटेल इन्वेस्टर इन्हें खरीद सकते हैं। इन्हें खरीदने की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से आसान होती है, लेकिन इन्हें भुनाने की प्रक्रिया यानी कि इन्हें बेच करके वापस पैसे पाने की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं होती है। अब आते हैं लिस्टेड बॉन्ड पर। लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दो जगहों से खरीदे जा सकते हैं। कंपनी बॉन्ड को शेयर बाजार में लिस्ट कराने से पहले पब्लिक इशू जारी करती है। बॉन्ड्स के पब्लिक इशू भी आईपीओ की तरह होते हैं। पब्लिक इशू में इन्वेस्टर्स को बोली लगानी होती है। कई बार फेस वैल्यू से डिस्काउंट पर भी बॉन्ड्स मिल जाते हैं। पब्लिक इशू लाने से पहले कंपनी बॉन्ड से जुड़ी डिटेल्स के डॉक्यूमेंट जारी करती है। कागजी भाषा में इन्हें प्रॉस्पेक्टस या फिर टर्म शीट कह सकते हैं। इनमें बताया जाता है कि उधार के पैसों का कहाँ पर इस्तेमाल होगा। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप बॉन्ड से जुड़ी सभी ज़रूरी डिटेल पता कर सकते हैं और अपना डिसीजन बना सकते हैं। अगर प्राइमरी मार्केट में यानी कि सबसे पहले निवेशक बनने में डर लग रहा है, तो या फिर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि बॉन्ड परफॉर्म कैसा कर रहा है, क्या कंपनी टाइम पर आपको ब्याज दे रही है या नहीं दे रही है, तो आप उसके लिए एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं थोड़े समय के बाद, जिसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड खरीदारी का मतलब है कि आप कंपनी की बजाय किसी दूसरे बॉन्ड होल्डर से बॉन्ड खरीद रहे हैं। अगर बॉन्ड फेस वैल्यू से ज़्यादा दाम पर लिस्ट हुआ है
तो जैसा हमने कुछ देर पहले बताया, बॉन्ड धारक उसे बेचकर प्रीमियम भी कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 रुपये है, बॉन्ड धारक ने 90 रुपये में उसे खरीदा था, यानी 10 रुपये के डिस्काउंट पर। अब कंपनी ने बीच में उसे लिस्ट करा दिया, बॉन्ड 110 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए। इस तरह बॉन्ड धारक ने फेस वैल्यू के मुकाबले 20 रुपये की कमाई कर ली। पब्लिक इश्यू वाले बॉन्ड ब्रोकर्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से आप इन्हें खरीद सकते हैं। बाजार में लिस्टेड हैं तो स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, सिक्योरिटी के आधार पर। जैसा हमने कुछ समय पहले बताया, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। पहले सिक्योर्ड बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। सिक्योर्ड बॉन्ड्स के केस में कोलैटरल के तौर पर बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी कुछ अपने एसेट्स को कोलैटरल के तौर पर रख देती है, माने कंपनी के दिवालिया होने की शर्त में उन्हीं संपत्तियों को बेचकर पैसे लौटाए जाते हैं। अब अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं जो आपके निवेश के बदले, अगर कंपनी दिवालिया होती है तो गारंटी नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब है कि अगर कंपनी कल को दिवालिया हो जाती है तो आपका निवेश लौटाया भी जा सकता है और नहीं भी। हालांकि सिक्योर्ड बॉन्ड के केस में भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको तुरंत पैसे मिल ही जाएंगे। पैसा लौटाने के लिए भी एक लिस्ट बनती है, उसके आधार पर पैसे लौटाए जाते हैं। बॉन्ड होल्डर के तौर पर शेयर होल्डर से पहले आपको पैसा लौटाया जाएगा, क्योंकि बॉन्ड होल्डर उधार देता है, इसलिए कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है वो बॉन्ड होल्डर्स के लिए पहले होगी। लेकिन सबसे पहले टैक्स चुकाया जाएगा, उसके बाद बॉन्ड होल्डर्स की बारी आएगी। उसमें भी सीनियर बॉन्ड होल्डर्स को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है, मतलब जिन्होंने पहले बॉन्ड खरीदा हुआ है उससे पैसे प्राथमिकता के आधार पर लौटाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स को पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे आखिर में उनका नंबर होता है। इसके अलावा कुछ और भी किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मॉर्गेज बॉन्ड्स, कोलैटरल ट्रस्ट बॉन्ड्स, इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट, डिबेंचर बॉन्ड्स, हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सरकारी बॉन्ड्स में तो सेफ्टी की पूरी गारंटी मिलती है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिस्की होते हैं, इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को सेलेक्ट कर सकें। इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी होगी, लेकिन रिसर्च में ढूंढना क्या क्या है, बॉन्ड सिलेक्शन बेहतर हो, इसके लिए आपको पहले कुछ टर्म्स समझने होंगे ताकि उनके आधार पर आप बॉन्ड्स को जज कर सकें कि कौन सा बॉन्ड आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले कूपन रेट, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। जब भी आप बॉन्ड खरीदने जाते हैं तब किसी बॉन्ड पर मैच्योरिटी के दौरान जो मिलने वाला ब्याज होता है उसे कूपन रेट कहते हैं। अगर एफडी से 1-8% का डिफरेंस दिख रहा है तो फिर ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। ज़्यादा कूपन रेट वाले बॉन्ड्स ही चुनना चाहिए, मतलब जिनमें एफडी के मुकाबले ज़्यादा कूपन रेट मिल रहा हो। दूसरा टर्म है यील्ड। कूपन रेट के बाद यील्ड चेक करनी चाहिए, करंट यील्ड क्या चल रही है और ईयर टू मैच्योरिटी क्या चल रही है। करंट यील्ड बॉन्ड खरीदने पर चुकाई गई रकम पर ब्याज है, ईयर टू मैच्योरिटी वो दर है जो बताती है कि मैच्योरिटी तक आपके बॉन्ड को, अगर आपने अपने बॉन्ड को रखा तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे। फिर आता है फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड्स पर ब्याज मिलता है, ये हमने शुरू में ही बताया है, लेकिन ये ब्याज 2 तरह से मिलता है, फिक्स्ड भी होता है और फ्लोटिंग भी होता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के केस में मैच्योरिटी तक आपको फिक्स ब्याज मिलता है, बाजार में कोई भी उठा पटक हो आपके ब्याज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के केस में ब्याज किसी अन्य बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड होता है। जैसे जैसे बेंचमार्क रेट में बदलाव होता है आपको मिलने वाला ब्याज भी उसी हिसाब से बदलता रहता है। फिक्स्ड रेट वाले बॉन्ड्स में ब्याज फिक्स्ड होता है, इसलिए रिस्क कम है, इसलिए ब्याज भी कम होता है। जबकि फ्लोटिंग रेट में रिस्क होता है, क्योंकि एकदम से ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है तो एकदम से रिटर्न बहुत कम भी हो सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी होती है वो है बॉन्ड पर यील्ड जो है वो किस अंतराल में आपको दी जाएगी। ये अवधि सालाना भी हो सकती है, 6 महीने में भी हो सकती है, 3 महीने में भी हो सकती है, इसलिए इसे चेक करना ज़रूरी है ताकि आप ये सेलेक्ट कर सकें कि कौन सा बॉन्ड आपकी ज़रूरत के हिसाब से फिक्स्ड रिटर्न दे रहा है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक 12% कूपन वाले बॉन्ड पर छमाही ब्याज मिलना है। अगर पहले 6 महीने में ब्याज नहीं मिला तो दूसरे 6 महीने पर पुराना और नया दोनों ब्याज जोड़कर दे दिया जाएगा। फिर आपको चेक करना होगा मैच्योरिटी डेट, वो अवधि जिसके बाद बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, यानी आपको ब्याज समेत बॉन्ड की पूरी फेस वैल्यू लौटा दी जाएगी। मैच्योरिटी की तारीख आने पर आपको चिंता नहीं करनी होगी कि बॉन्ड कौन खरीदेगा। बॉन्ड वापस खरीदने की जिम्मेदारी बॉन्ड इशूअर की होती है, यानी कंपनी की होगी। मैच्योरिटी डेट से आप पता कर सकते हैं कि बॉन्ड लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म है। आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं उससे मेल खाता हुआ बॉन्ड, उससे मेल खाते हुए मैच्योरिटी डेट वाला बॉन्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
कुछ बॉन्ड्स कॉल पुट ऑप्शन के साथ भी आते हैं, जिसके तहत खरीदार अगर चाहे तो मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड को बेच सकता है और बॉन्ड इशूअर मैच्योरिटी से पहले उसे वापस खरीद सकता है। इमरजेंसी मामलों में ये पैसों की ज़रूरत के समय ये ऑप्शन काम आ सकते हैं। हालांकि समय से पहले बॉन्ड बेचने से आपके एक्चुअल रिटर्न पर असर पड़ सकता है, इसलिए पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही इन ऑप्शंस को यूज़ करना चाहिए। बॉन्ड इशूअर यानी कि उसे जारी करने वाली कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी साख क्या है, ये भी जांचना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसका बही खाता, उसके एम्प्लॉयज़ की संख्या, मैनेजमेंट में कैसे लोग बैठे हैं, ये सारी चीज़ें चेक करें। सबसे बेस्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत भारी भरकम होता है, इसलिए आपको सारी चीज़ें नहीं देखनी है। इनमें से गिनी चुनी चीज़ें ही आप देख करके काम चला सकते हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैश फ्लो कैसा है, मार्केट फ्लो कैसा है, कंपनी ने इससे पहले जो कर्जा लिया था उसे चुकाने में क्या कोई डिफ़ॉल्ट किया है, कोई लोन अग्रीमेंट तो नहीं तोड़ा है। इन सारी चीज़ों को आप देख करके एनालाइज करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी को अगर कर्ज दिया मैंने बॉन्ड खरीद कर तो मुझ पर कितना रिस्क होगा। अगर ये सारे प्रोसेस आपको जटिल लग रहा है तो थोड़ा आसान तरीका बताते हैं। चेक कीजिए कि पिछले 5 सालों का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। बीते 5 सालों में कंपनी की कमाई किस हिसाब से आई और गई है। दूसरा, ये चेक कीजिए कि बॉन्ड किस मकसद से इशू किया जा रहा है, मतलब बॉन्ड होल्डर्स के पैसों का कहाँ इस्तेमाल होना है। क्या कंपनी मौजूदा बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे ले रही है या दूसरे बिजनेस में हाथ आजमाने के लिए ले रही है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नेगेटिव दिख रहा है यानी कमाई बढ़ने की बजाय कम हुई है, तो उस केस में आपको देखना होगा कि कंपनी जिस बिजनेस में है उसका अगले 10 सालों में भविष्य है या नहीं है, क्या वो डवाडोल हो सकता है क्या। तो इसके बेसिस पर भी आप तय कर सकते हैं कि ये फलां कंपनी कर्ज देने लायक है या नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को पहचानने का दूसरा तरीका है क्रेडिट रेटिंग। कंपनी उधार लेकर पैसे लौटाने के मामले में कैसी है, इसके लिए उसे रेटिंग दी जाती है और ये रेटिंग देती हैं रेटिंग एजेंसीज। ये कई फैक्टर्स के आधार पर मिलती है, जैसे कि बिजनेस की क्वालिटी क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, मुनाफा कितना है, उस पर उधार कितना है और उसे कब लौटा सकती है। AAA सबसे हाईएस्ट रेटिंग है, मतलब सबसे सेफ कंपनी है। अगर आप इस रेटिंग वाली कंपनी को उधार देते हैं तो आपके रिटर्न की, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी की गारंटी उतनी ज़्यादा होती है। AAA के अलावा A, AA, BBB जैसी और भी कई रेटिंग्स होती हैं जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं कि कोई फलां कंपनी है उसका क्रेडिट लेकर यानी उधार लेकर लौटाने का जो साख है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो कैसी है। अब जानते हैं बॉन्ड खरीदने का तरीका क्या है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सेबी रजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स, जिन्हें शॉर्टकट में OBPP कहते हैं, वहाँ से या फिर एक्सचेंज से खरीदे जा सकते हैं। OBPP ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो खास तौर पर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की सुविधा देते हैं। एस्पेरो, विंट वेल्थ, ग्रिप इन्वेस्ट, गोल्डन पाई, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोई प्लेटफॉर्म चुन लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि वो प्लेटफॉर्म सेबी रजिस्टर्ड हो। डीमैट अकाउंट बनाना होगा, इसके बाद KYC करानी होगी। इस स्टेप में बमुश्किल आपको 3-4 मिनट का समय लगेगा। लॉगिन करने के बाद आप उस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए उपलब्ध कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की लिस्ट देख पाएंगे। बॉन्ड्स कैसे सेलेक्ट करना है इसकी प्रक्रिया हम आपको थोड़ी देर पहले बता ही चुके हैं। अपनी पूरी जांच पड़ताल रिसर्च के बाद ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए नियामक की तरफ से वैसे तो कोई मिनिमम मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं तय है। ज़्यादातर केसेस में बॉन्ड जारी करने वाला खुद ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट तय कर देता है, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर से लेकर छोटे रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर प्लेटफॉर्म के उधर ब्रोकर के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रोकर सेलेक्ट कर लीजिए जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डील करता हो और जो सेबी रजिस्टर्ड हो। उसके पास आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। ब्रोकर के साथ मिलकर डिस्कशन करके अपनी ज़रूरतों से मेल खाता हुआ बॉन्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अपने ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस करने के लिए कह दीजिए। आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन आपका काम यहीं ख़त्म नहीं होता है। अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार ट्रैक करते रहिए और इशूअर की तरफ से आने वाले हर अपडेट से अपडेट रहिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमें फीडबैक ज़रूर दें। अगले एपिसोड के लिए इंतजार करें अगले सप्ताह का। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।